एक बार फिर से धर्म के नाम पर लंपट लीला बाहर आई है। बात है साबरकांठा के ईडर की, जहां जैनों का प्रसिद्ध यात्रा धाम पावापुरी जल मंदिर आया है। इसी जिनालय में 70 सालों से ज्यादा की उम्र वाले 2 जैन आचार्यों पर अहमदाबाद और सूरत की 2 महिलाओं पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है और पुलिस में इनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज हुई है और ये कंप्लेन मंदिर के ट्रस्टियों द्वारा भी की गई है। हमें बहुत ही खेद और दुख है कि ऐसे हमारे जैन संप्रदाय में ऐसे प्रैक्टिकली देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इन महाराजों ने उनकी सब जो सीमाएं हैं वो लांघ दी है। उन्होंने जो जो कृत्य किए, दुष्कृत्य किए हैं, और वो भी इतने पवित्र जगह पे और इतने जहाँ जो साधना रूम बोलते हैं उसमें उन्होंने जो किए हैं वो माफ़ी के लायक नहीं है। हमारे जैन शासन में क्या, हिंदू शासन में या कोई भी में कोई महाराज साहब को अगर कोई देखता है तो उनके जो हाथ है अपने आप जुड़ जाते हैं उनको दर्शन करके, और उनकी जो थिंकिंग्स है वो एक अलग होती है। लेकिन इन लोगों ने इतना नैतिक अधपतन और इतना वो डाउनफॉल हो गए हैं कि उन्होंने पूरे शासन को एक कलंक सा लगा दिया है। ये करीबन 20 साल से यहाँ पे है महाराज साहब, और ये समझो कि उनके नाम में जो वयोवृद्ध है वो श्री कल्याण सागर महाराज साहब और दूसरे श्री राज तिलक महाराज साहब दोनों हैं। और ये जो आपके पास जो हमारे पास अभी जो एविडेंस है ये महिला के है, लेकिन देखा जाए तो उन्होंने कम से कम 100 से ज़्यादा महिलाओं का इस दुष्कृत्य से उसका शोषण किया होगा। ये तो कम से कम फिगर बता रहा हूँ। और इन लोगों को आज मतलब उनका कोई वो है नहीं कि भाई इन्होंने जो जिया है उसका कोई पछतावा या उनका कोई अंदर से आत्मा भी है वो मर चुका है। ये बात समाज के सामने फैल चुकी है, समाज के सामने आ चुकी है। अब समाज को भी तय करना है, बराबर, क्योंकि मैंने ये 6 महीनों में मैंने जो झेला है वो मैं और मेरे परिवार बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। फिर भी हमने संयम बना के और शासन का एक अपमान या अवमानना न हो वो ध्यान रखते हुए बहुत प्रयत्न किए कि इसमें कुछ सही तरह से हो जाए और ये इनको सज़ा भी मिल जाए और इतना भी ना हो। लेकिन आप समझो कि हम यही चाहते हैं कि इनसे लेके अगर एक बार ये दृष्टांत बन जाएगा और इनको सही जो सज़ा मिलेगी तो इनसे आने वाले दिनों में मैं ऐसा सोचता हूँ कि ऐसा कुछ लोग साधु महाराज बनते हुए कुछ सोचते होंगे तो भी सोचना बंद कर देंगे। लेडीज़ के सामने बातचीत करना क्या, उनके सामने देखना भी महाराज साहब को मना है। ये सब तो सबसे एक्सट्रीम बात है। बाकी कई चीज़ें हैं, जैसे चलना, मतलब जो विहार करते हैं वो भी चल के करते हैं। अभक्ष का नहीं खाना, जो हम शाम को सायंकाल के बाद खाना नहीं खाना, और ऐसी कई चीज़ें हैं कि जो हमारे हैं, इनमें एक भी गुण नहीं है। और इतनी बड़ी बात हो गई और इतना जो, और उन्होंने क्या है कि जप तप और ये मंत्र तंत्र और ये करके लोगों को एक प्रकार से मानसिक वो करके उनका एक जो लो सोशियो इकोनॉमिकली प्रॉब्लम होते हैं या उनको साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है उनका दुरुपयोग करके उन्होंने बहुत शोषण किया है। और ये अब उतनी सीमा लांघ गई है कि अब समझो कि उनका जो पाप का जो है भंडार वो फूट गया है। जिनालय में पिछले 20 सालों से रहते हुए इन दोनों आचार्यों को नजर कैद किया गया है। जैन साधुओं द्वारा एक महिला का शोषण किया गया है, उसके साथ शारीरिक छेड़खानी की गई है। ये अनुसंधान में भारतीय फौजदारी धारा कलम 295, 504, 506(2) और 114 के तहत गुना रजिस्टर किया गया है। हमारे पास जो एविडेंस है उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग है, मोबाइल वीडियो रिकॉर्डिंग है। वो वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर हमने पूरी तपास की और वो तपास के दौरान ये जो जैन साधु हैं उनके खिलाफ के हमको जो एविडेंस प्राप्त हुए उसके तहत हमने उनको अरेस्ट करने के चक्र गतिमान किए हैं। फिलहाल दोनों साधु पुलिस की निगरानी के नीचे ही हैं और फिलहाल में ये जो कोविड-19 की महामारी चल रही है उसके अनुसंधान में उनका मेडिकल चेकअप करवाया गया है। मेडिकल चेकअप में अगर उनका नेगेटिव रिपोर्ट आता है उसके बाद हम ये ऑफेंस में उनकी अरेस्ट करेंगे। ये जो ऑफेंस है उसके साथ साथ हमारे पास एक और भी महिला ने आके स्टेटमेंट दिया है। वो स्टेटमेंट में उसने बताया है कि उसके साथ भी
इन्हीं महाराजों ने छेड़खानी की थी, हम उस दिशा में भी तपास और एविडेंस हम कलेक्ट कर रहे हैं। अगर उसमें और भी हमको एविडेंस मिलते हैं तो हम आगे की और कार्रवाई करेंगे। मगर वो स्टेटमेंट के तहत हमने इंडियन पिनल कोड की सेक्शन 354 का हमने उमेरा किया है और नामदार कोर्ट में उसके लिए हमने रिपोर्ट भी भेजी है।